दोस्तों नमस्कार। एफी ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे मैंने अभी 1 घंटे पहले वीडियो डाला था कि सुशीलता में लोगों को बहुत ही धोखा मिल रहा है, तो उसका मैं पूरा प्रूफ दूंगा। और कैसे 2 से 3 नंबर वाले जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो सकता था, और वो भी जस्ट ज्वाइनिंग के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर उनका शायद ज्वाइनिंग भी होती या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया होता, उसको कैसे षड्यंत्र की तरह उसको रोका गया है। हुआ क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा कि सरकार या कुछ आपके अधिकारी थे, वो मान गए थे कि 2 से 3 नंबर की हम शिथिलता दे देंगे, और ये था। तो लेकिन फिर आपसे ये बताया गया, पहले आपको ये बताया गया कि 2 से 3 नंबर के लिए ये नहीं बताया गया कि 2 से 3 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन बाद में आपको बताया कि सरकार 2 से 3 नंबर का दे रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो चाहते हैं कि 6 से 7 नंबर तक का मिले। सरकार कभी ये थोड़ी ना चाहेगी कि पहले ही वो 6 नंबर का दे दे। पहले तो वो 2 नंबर का देगी ना, कि कुछ लोग सेलेक्ट हो, तब उसको पता चलेगा कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो ये उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है जो आप लोगों को ये बता रहे हैं। उनको ये चाहिए था कि पहले 2 नंबर की या 3 नंबर की शिथिलता मिल जाए, वो ज्वाइन कर ले, फिर जो सीटें बचे फिर उस पर दे। तो अब जो इसके जो आगे आ रहे हैं, जो नेता बने हुए हैं, उनके आप उनसे डायरेक्ट पूछे आपके कितने नंबर है उनका, वो आप देखिएगा उनके 5 या 6 नंबर कम है, इसलिए वो नहीं चाहते कि अभी 2 से 3 नंबर की शिथिलता मिले। बस यही मैं बताना चाहता था। और अब कल या परसों में आपको ने सुना होगा, उन्होंने कह दिया हो कि 7 तारीख तक आपको शिथिलता मिल जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप 7 तारीख तक, मैं कहता हूँ आप 8 तारीख तक वेट कर लो, अगर मिल जाए तो आप इसी नंबर पे, इसी के नीचे कमेंट करना। वो धोखा दे रहे हैं। मिल रही थी 2 नंबर की, 3 नंबर की मिल रही थी, पहले वो लेनी चाहिए थी, और उस पर सीट खाली रहता फिर 5 या 6 नंबर की देनी चाहिए थी। ये गलत है कि सीधे 6 या 7 नंबर की दे दें। और अगर शिथिलता मिल भी जाती है तो जनरल वाले जो भी हैं वो तो सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिनके 101 नंबर से कम है। क्योंकि जनरल को शिथिलता मिलने के बाद भी उनको 101 नंबर लाना है अगर सेकंड लिस्ट नहीं आती है। तो जनरल वालों के लिए सबसे बेटर है कि सेकंड लिस्ट आए और जनरल की कट ऑफ जो है वो कम हो जाए, और जनरल की जैसे ही कट ऑफ 80 आएगी तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो जनरल शिथिलता में जो जनरल वाले हैं वो उनके लिए तो सबसे अच्छा है कि सेकंड लिस्ट आए, और सेकंड लिस्ट तो आनी आनी है, ये तो फिक्स है। क्योंकि मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, तो 15 या 16 तारीख तक सेकंड लिस्ट आ जाएगी। ये सेकंड लिस्ट वालों के लिए इंफॉर्मेशन है। तो सेकंड लिस्ट का कार्य पूरी जोर शोर से चल रहा है। अभी सीएट की परीक्षा की वजह से वो लिस्ट नहीं निकली है, और जैसे सीएट की परीक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद प्रोविजनल के जो वेरिफिकेशन करने हैं वो वेरिफिकेशन हो जाएंगे, और फिर दोनों लिस्ट निकाल दी जाएगी। और बाकी सेकंड लिस्ट में कई ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ ये सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चे पैनिक है, लेकिन पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कई लोगों ने कोर्ट केस करने के लिए भी सोचा है, लेकिन अभी कोर्ट केस करने का कोई वो नहीं है। आप वेट करिए 20 तारीख तक, 25 तारीख तक, क्योंकि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि आपको 20 दिन में ही दे देना है सेकंड लिस्ट या 30 दिन में दे देना है। लेकिन आपकी सेकंड लिस्ट ये है पक्का आएगी, और कट ऑफ 99.9% 80 रहेगी। 0.1% थोड़ी भी बढ़ सकती है, तो वो एक थर्ड लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आएगा शिथिलता वाला मैटर। वो मैंने आपको जैसे ही बताया, जैसे ही इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी वैसे ही सरकार देने की इच्छुक है, नहीं है ये नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन दे सकती है। लेकिन जहां तक मैंने सुना, और ये मैंने सुना है, और ये जो नेता लीड कर रहे हैं शिथिलता को, उनके थ्रू हुआ है कि 2 नंबर की वो खुद ही कह रहे हैं कि देने के लिए रेडी थे। तो उनसे आप रीजन पूछे क्यों मना कर दिए। ये कोई रीजन नहीं होता है कि कम बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे। जब तक आपने कोई डेटा नहीं बनाया, या सरकार के पास कैसे डेटा आया कि कम बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे। क्या 3 नंबर पे कितने, कोई सटीक इंफॉर्मेशन दे कि 3 नंबर पे कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप लोग गुमराह ना हो। 8 तारीख तक, जो 7 तारीख तक बोला है शिथिलता मिल जाएगी, मैं आपसे कहता हूँ 10 तक मिल जाए, आप नीचे पे कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। और 10 को मिल जाए तो आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, और वो पीडीएफ डालिएगा जिसमें मिल गया है। ऐसे कोई कहते मिल गई मिल गई मिल गई, वही हो गया कि एक कहानी हम लोग ने बचपन में सुनी थी, भेड़िया आया, वही उनके साथ चल रहा है। तो उनके साथ गलत मत करिए, जो इन होता जाए उसको इन करते जाइए। ये रही थी बात सेकंड लिस्ट की। और इसकी अब बात
आपका एक काउंसलिंग प्रोसीजर की, तो काउंसलिंग सीनियर की जैसे एक दिन का एक्सटेंशन मिल गया, आज उनकी लास्ट डे थी काउंसलिंग की, तो उनको एक दिन का एक्सटेंशन दे करके 6 तारीख की काउंसलिंग का एक्सटेंशन मिला है। ऐसे ही बीसीआई में भी फॉर्म की छटनी हो रही है। नेक्स्ट वीक तक शिक्षा निर्देशालय में डॉक्यूमेंट चले जाएंगे और मार्च में काउंसलिंग होने की पूरी पूरी आसार है। बाकी एक ग्रेड पे का भी मैटर चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी सरकार ग्रेड पे आपका नहीं बढ़ाएगी। उसके लिए पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेड पे के लिए कोर्ट भी जाते हो तो कोर्ट आपसे कहेगा आप क्या काम करते हो, कि आप समान वेतन चाहते हो तो आप क्या करते हो। आप तो कुछ नहीं कर रहे हो अभी, तो पहले आप ज्वाइनिंग लीजिए, उसके बाद आप जाइए कि हमें वेतन। पहले आप वहाँ पे जो प्रिंसिपल आपको काम देगा वो काम का प्रूफ होगा, तब आप जा करके वहाँ पे कोर्ट में लगाएंगे, क्योंकि कोर्ट प्रूफ मांगता है। तो जब आप वहाँ पे कोर्ट में ये प्रूफ लगाएंगे कि क्या कहते हैं ये मैं काम करता हूँ, ये टीचर जो ग्रेड 2 के टीचर हैं या ग्रेड 3 के टीचर, इनके बराबर मैं काम कर रहा हूँ। अभी तो सरकार आपसे ये बोल देगी आप लैब असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, तो लैब असिस्टेंट की तो 2800 की पे ग्रेड है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर वहीं खत्म हो फिर फाइनल। तो अभी पहले ज्वाइनिंग लीजिए, ज्वाइनिंग में लेट ना करिए, और सबसे बड़ा ये है कि आपको ज्वाइनिंग लेना। और सेकंड